हेलो फ्रेंड्स, मैं उदित आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज मैं आपके लिए वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक का नाम है स्टैटिक जीके। संपूर्ण स्टैटिक जीके करवाऊंगा, जिसमें आपको मैं टोटल 22 टॉपिक करवाऊंगा। देखिए, पहले पूरा टॉपिक एक बार आप स्क्रीन पर देखिए। पूरा इंडेक्स मैंने यहाँ पर आपके लिए लेकर आया हूँ। भारत के प्रमुख वाद्य यंत्र, उनके वादक, भारत एक परिचय, जनगणना, भारत के पड़ोसी देश, भारत में सबसे बड़ा छोटा लंबा, पुरस्कार और सम्मान, ह्यूमन बॉडी, कला संस्कृति, भारतीय पुस्तकें, लेखक, राष्ट्रीय उद्यान, अभ्यारण्य, महत्वपूर्ण अनुच्छेद, नृत्य, भारतीय नृत्य और उनके कलाकार, भारत के त्यौहार, प्रमुख मंदिर, ऐतिहासिक लड़ाइयाँ, सौरमंडल, बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजनाएं, पर्यटन स्थल, निर्माणकर्ता वर्ष, आविष्कार, आविष्कारक, प्रमुख शास्त्रीय नृत्य शैलियाँ, राज्य और लोक नृत्य, प्रमुख देशों की राजधानी और मुद्रा। कहने का तात्पर्य यह है फ्रेंड्स, स्टैटिक जीके के जितने भी इंपॉर्टेंट टॉपिक होते हैं, चाहे आप किसी भी एग्जाम की तैयारी करते हो, मैंने इस पूरे वीडियो को बहुत मेहनत के साथ तैयार किया है। आप ये देख सकते हैं कि पूरा फोटो के साथ में और बिल्कुल यूनिक तरीके से मैंने यहाँ पर समझाने की कोशिश की है। तो उम्मीद करता हूँ आपके लिए एग्ज़ाम के लिए काफ़ी यूज़फुल होगा। तो इस वीडियो में मैंने बहुत मेहनत की है। तो सबसे पहले वीडियो लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि आपको ऐसी नोटिफिकेशन मिलता रहे। कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं कि आपको ये क्लास मेरी कैसी लग रही है, मेरा जो मेहनत है वो कैसा लग रहा है, ज़रूर बताइएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए, बिना किसी देरी की स्टार्ट कर लेते हैं। देखिए, कंप्लीट डिटेल में आपको बताने वाला हूँ, पूरा टॉपिक वाइज रहने वाला है, ठीक है। भारत के प्रमुख वाद्य यंत्र और उनके वादक। पहला हमारा है बांसुरी। तो बांसुरी के जो प्रमुख कलाकार हैं, वादक हैं वो, तो सबसे पहले हैं हरिप्रसाद चौरसिया और रोनू मजूमदार, पन्नालाल घोष, संतोष संत, शिक्किल बहने, जिनको कुंजमणि और नीला के नाम से जाना जाता है। ये प्रमुख बांसुरी वादक हैं फ्रेंड्स। एग्जाम में क्वेश्चन कैसे बनेगा यहाँ से बताइए। प्रसिद्ध हरिप्रसाद चौरसिया का संबंध किस वाद्य यंत्र से है? तो बांसुरी वादक हैं, ठीक है। ऐसे ही क्वेश्चन बनेगा। पन्नालाल घोष का संबंध किस वाद्य यंत्र से है? बांसुरी से। अब हम अगला देखते हैं वाद्य यंत्र तबला। तबला के जो प्रमुख वादक हैं वो हैं लच्छू महाराज, शंकर घोष, स्वपन चौधरी, अल्लाह रखा, लतीफ़ खां, जाकिर हुसैन और किशन महराज। जाकिर हुसैन का भी हाल ही में निधन हो गया है, ये भी इंपॉर्टेंट है। तबला वादक प्रसिद्ध लच्छू महाराज। ये क्वेश्चन डायरेक्ट कैसे बनता है एसएससी और सभी एग्जाम्स में? बताइए, प्रसिद्ध जाकिर हुसैन का संबंध किस वाद्य यंत्र से है? तबला से है। एग्जाम में डायरेक्ट ऐसे ही क्वेश्चन बनेगा, ये आप फोटो में देख सकते हैं। लच्छू महाराज हो गए, इन सब का नाम आपको याद रखना है, ठीक है। और ये जो फोटो में आप देख पा रहे हैं, ये है हरिप्रसाद चौरसिया। अगला हमारा वाद्य यंत्र है सितार। सितार के जो प्रमुख वादक हैं वो हैं विलायत खां, पंडित रविशंकर, शाहिद परवेज, निखिल रंजन बनर्जी, बंदे हसन और बुद्धदित्य मुखर्जी। ये जो है प्रमुख वादक हैं सितार वाद्य यंत्र के। या फोटो में देख पा रहे हैं, ये सितार है, ठीक है। और ये जो आप देख पा रहे हैं, ये है पंडित रविशंकर। रविशंकर का संबंध किससे? सितार से। सितार वादक थे, बहुत फेमस है। एग्जाम में डायरेक्ट क्वेश्चन बनता है फ्रेंड्स कि बताइए पंडित रविशंकर का संबंध किस वाद्य यंत्र से है? सितार से है। ऐसे क्वेश्चन भी आपको बनेगा। इन सारे क्वेश्चन को आप जो है रट लीजिए फ्रेंड्स, बहुत इंपॉर्टेंट है। अगला है हमारा सरोद। ये जो आप देख पा रही है सरोद है। सरोद के प्रमुख वादक हैं अयान अली खां, राजीव तारानाथ, विकास महराज, अलाउद्दीन खां, हाफिज खां, अली अकबर खां। ये जो प्रसिद्ध नाम आप सुन रहे हैं, ये हैं सरोद वादक, ठीक है। और ये आप फोटो में देख पा रहे हैं। अगला क्वेश्चन हमारा देखिए वीणा। वीणा वाद्य यंत्र जो है, इसके जो प्रमुख वादक हैं वो हैं बदरुद्दीन डागर, सुंदरम बालाचंदर, वी दोराई स्वामी आयंगर, कल्याण कृष्ण भगवतार आदि। ये जो है कौन है प्रमुख? ये वीणा वादक है प्रमुख। एग्जाम में अभी क्वेश्चन पूछा गया था, बताइए वी दोराई स्वामी आयंगर का संबंध किस वाद्य यंत्र से है? तो वीणा वादक है। शहनाई, अगला है शहनाई। सबसे इंपॉर्टेंट है अली अहमद हुसैन खां, बिस्मिल्ला खां, दयाशंकर जगन्नाथ। क्वेश्चन कैसे बनता है? प्रसिद्ध बिस्मिल्ला खां का संबंध किस वाद्य यंत्र से है? शहनाई से है। ये आप फोटो में देख पा रहे हैं, ये है बिस्मिल्ला खां, ठीक है। तो ऐसी क्वेश्चन एग्जाम में बनेगा। तो अगला है हमारा वायलिन। वायलिन के प्रमुख वादक हैं संगीता शंकर, डॉक्टर एन राजम, अम्बी सुब्रमण्यम, विष्णु गोविंद जोग, टी.एन. कृष्णन और कुन्नाकुदी वैद्यनाथन। ये जो प्रमुख वायलिन वादक हैं ये। फिर नेक्स्ट देखिए पखावज। पखावज के प्रमुख जो वादक हैं वो है पंडित मदन मोहन, पंडित भोलानाथ पाठक, गोपाल दास छत्रपति सिंह, उस्ताद रहमान खां। इनका नाम आप नोट कर लीजिएगा, ठीक है। नेक्स्ट देखिए हमारा संतूर। संतूर ये आप फोटो में देख सकते हैं। संतूर के जो प्रमुख वादक हैं वो है शिव कुमार शर्मा, तरुण भट्टाचार्य, भजन सोपोरी, अभय रुस्तम सोपोरी।
ये आप शिव कुमार शर्मा को देख सकते हैं, एग्जाम में क्वेश्चन डायरेक्ट बनता है। शिव कुमार शर्मा का संबंध किस वाद्य यंत्र से? संतूर से है। फ्रेंड्स देखिए क्वेश्चन एग्जाम में डायरेक्ट पूछा जाता है शिव कुमार शर्मा का, ठीक है, 5 स्टार मार्क कर लीजिएगा। अगला है मृदंग। मृदंग के प्रमुख वादक है तंजावुर राम मूर्ति, इसके अलावा के मूर्ति, फिर है टीवी गोपाल कृष्णन और मद्रास कन्नन। ये प्रमुख जो हैं क्या है? मृदंग वादक हैं ये। नेक्स्ट है रुद्रवीणा, असद अली खां। नेक्स्ट है उस्ताद सादिक अली खां, ज्योति जी हेगड़े। ये कौन है प्रमुख? रुद्रवीणा वादक हैं, ठीक है। तो एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन बनता है, 5 स्टार मार्क करिए इसको। असद अली खां का संबंध किससे? रुद्रवीणा से। नेक्स्ट है हमारा नादस्वरम। नादस्वरम जो है ये जो है टीएन राजरत्नम पिल्लई, करु कुरुचि अरुणाचलम, शेख चिन्ना मौलाना, उमापति कंडा स्वामी और एन कृष्णन, ये कौन है? नादस्वरम वाले हैं। फ्रेंड्स आपको मैं बताना चाहता हूँ, ये जो पूरा टॉपिक मैं आपको करा रहा हूँ संपूर्ण स्टैटिक जीके, यहाँ से आप मान लीजिए आपके एग्जाम में जीके जीएस का लगभग 50% वेटेज स्टैटिक जीके से रहता है। और ये जो मैं 22 टॉपिक करा रहा हूँ, यहाँ से आपके एग्जाम में लगभग ये समझ लीजिए 10 क्वेश्चन आपका 100%, 10 नंबर आपका 100% डन मानिए। तो आप ये पूरा जो है एक एक क्वेश्चन हर टॉपिक से बनेगा, तो इतना मान लीजिए आपका बहुत कुछ यहाँ से कवर हो जाएगा फ्रेंड्स। और मैंने काफ़ी मेहनत भी की है इस वीडियो को बनाने में, तो प्लीज़ लाइक ज़रूर करिएगा। नेक्स्ट है सारंगी। उस्ताद बुधू खां, राम नारायण, साबरी खान, अरुणा नारायण, ये कौन है प्रमुख? ये प्रमुख जो सारंगी के जो है प्रमुख वादक है, ठीक है ना। तो ये सारा जो है आप नोट करते चलिए फ्रेंड्स, ओके। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट ये क्लास रहने वाली है। चलिए अगला हमारा टॉपिक स्टार्ट हो जाएगा। पहला टॉपिक खत्म हो गया, पुरस्कार और सम्मान देखेंगे, ठीक है। पुरस्कार सम्मान से भी आप एग्जाम में 1 नंबर डन मानिए, यहाँ से एक प्रश्न पक्का पूछ लेता है। चलिए पहला देखते हैं, भारत का सर्वोच्च सम्मान कौन सा है? वह है भारत रत्न। यह फोटो हम देख पा रहे, भारत रत्न की फोटो, ठीक है। भारत रत्न देखिए बहुत ही महान व्यक्तियों को दिया जाता है जो भारत में कई क्षेत्रों में काम किया होता है, कला साहित्य क्षेत्र, ठीक है। सॉरी, साहित्य में नहीं दिया जाता, कला में दिया जाता है। भारत में जो विशेष कार्य कर रहे होते हैं उनके लिए दिया जाता है। फिर हमारा देखिए अगला टॉपिक, दूसरा टॉपिक है पुरस्कार और सम्मान। तो भारत और विश्व के प्रमुख पुरस्कार और सम्मान जो है, यहाँ से भी एक क्वेश्चन एग्जाम में 100% पूछ ही लेता है। तो ये पूरा टॉपिक ध्यान से देखिए। पहला क्वेश्चन है हमारा, भारत का सर्वोच्च सम्मान कौन सा है? वह है भारत रत्न। ये फोटो में आप देख पा रहे हैं, ये भारत रत्न की फोटो। देखिए भारत रत्न इसका राष्ट्रीय पुरस्कार का प्रारंभ में शुरुआत कब हुआ था? 1954 में इसकी शुरुआत हुई थी। अगला प्रश्न बनता है, भारत रत्न से सम्मानित प्रथम भारतीय कौन थे? आंसर है डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन। यह फोटो में देख सकते हैं, भारत के पहले उपराष्ट्रपति भी थे डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन। भारत रत्न से सम्मानित प्रथम भारतीय महिला कौन थी? इंदिरा गांधी थी। 1971 में भारत की पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी 1971 में भारत रत्न दिया गया था। मरणोपरांत भारत रत्न से सम्मानित प्रथम व्यक्ति कौन थे? लाल बहादुर शास्त्री। 1966 में लाल बहादुर शास्त्री भारत रत्न से सम्मानित प्रथम व्यक्ति थे, ठीक है। तो वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, लाल बहादुर शास्त्री एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है। अगला है, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को मरणोपरांत भारत रत्न कब दिया गया था? 1990 में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को दिया गया था। ये भारतीय संविधान के जनक भी माने जाते हैं। अगला प्रश्न, भारत रत्न प्राप्तकर्ता प्रथम विदेशी कौन थे? खान अब्दुल गफ्फार खां। ये पाकिस्तान के थे, 1987 में इनको दिया गया था, खान अब्दुल गफ्फार खां को। सारे क्वेश्चन फ्रेंड्स इनमें आप 5 स्टार मार्क करना, डायरेक्ट क्वेश्चन यहाँ से बनते हैं। मदर टेरेसा को भारत रत्न कब दिया गया था? 1980 में। अगला प्रश्न है, बुकर पुरस्कार, इसकी शुरुआत हुई थी 1969 में। जीतने वाली प्रथम भारतीय महिला कौन है? अरुंधति राय। 1997 में इनको बुकर पुरस्कार जीतने वाली प्रथम भारतीय महिला बनी थी अरुंधति राय। अगला प्रश्न, बुकर पुरस्कार किससे संबंधित है? साहित्य लेखन से। अगला प्रश्न, मैग्सेसे पुरस्कार किस क्षेत्र की दिया जाता है? तो फिलीपींस के राष्ट्रपति रेमन मैग्सेसे के नाम पर दिया जाता है, जिसकी शुरुआत हुई थी 1958 में। और ये 5 क्षेत्रों में वैसे ज़्यादातर दिया जाता है। एशिया का नोबेल किसको कहते हैं? आंसर है मैग्सेसे पुरस्कार। एशिया का नोबेल कहा जाता है रेमन मैग्सेसे पुरस्कार को, फिलीपीन सरकार द्वारा यह दिया जाता है। इस क्वेश्चन में आप 5 स्टार मार्क कर लेना फ्रेंड्स। रेमन मैग्सेसे पुरस्कार से सम्मानित प्रथम भारतीय व्यक्ति कौन है? आचार्य विनोबा भावे हैं। 1958 में जो है इनको दिया गया था। रेमन मैग्सेसे पुरस्कार सम्मानित प्रथम भारतीय व्यक्ति। रेमन मैग्सेसे पुरस्कार पाने वाली पहली भारतीय महिला कौन है? किरण बेदी हैं। 1994 में
किरण बेदी रेमन मैग्सेसे पुरस्कार पाने वाली पहली भारतीय महिला थी। और आपको पता होगा कि भारत की प्रथम महिला आईपीएस ऑफिसर कौन है? किरण बेदी जी हैं। अगला है, भारत का सर्वोच्च वैज्ञानिक पुरस्कार कौन सा है? भटनागर। भटनागर पुरस्कार जो है ये भारत का सर्वोच्च वैज्ञानिक पुरस्कार है। नेक्स्ट है, नॉर्मन बोरलॉग कौन थे? अमेरिका के थे ये, कृषि वैज्ञानिक थे नॉर्मन बोरलॉग। अगला है, बोरलॉग पुरस्कार की शुरुआत कब हुई थी? 1973 में। बोरलॉग पुरस्कार कृषि के क्षेत्र में दिया जाता है। अगला है, बोरलॉग पुरस्कार प्रदान कौन करता है? फर्टिलाइजर कंपनी है कोरोमंडल इंटरनेशनल। अगला प्रश्न है, बोरलॉग पुरस्कार जो कृषि क्षेत्र में दिया जाता है, सम्मानित प्रथम भारतीय महिला कौन है? डॉक्टर अमृता पटेल। अगला प्रश्न है हमारा, संगीत के क्षेत्र में सर्वोच्च पुरस्कार कौन सा है? आंसर है ग्रैमी पुरस्कार। ग्रैमी पुरस्कार संगीत के क्षेत्र का सर्वोच्च पुरस्कार है। अगला क्वेश्चन है, ग्रैमी पुरस्कार पाने वाले प्रथम भारतीय कौन थे? पंडित रविशंकर ग्रैमी पुरस्कार पाने वाले प्रथम भारतीय थे। ग्रैमी पुरस्कारों की शुरुआत हुई थी 1958 में। अगला क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स, ज्ञानपीठ पुरस्कार की स्थापना किसने की थी? शांति प्रसाद जैन ने की थी ज्ञानपीठ पुरस्कार की स्थापना। इसकी शुरुआत हुई थी 1965 में। अगला है, ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित प्रथम व्यक्ति कौन थे? आंसर है जी शंकर कुरूप। देखिए, ज्ञानपीठ पुरस्कार की स्थापना हुई थी 1965 में और इनको पहली बार जो है दिया गया था जी शंकर कुरूप को 1965 में ही। ज्ञानपीठ पुरस्कार बहुत इंपॉर्टेंट, एग्जाम में डायरेक्ट क्वेश्चन बनते हैं। आप जितने भी क्वेश्चन देख पा रहे होंगे, जितना भी कंटेंट आप देख पा रहे होंगे जो मैंने सेलेक्ट किया है, काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ें मैंने यहाँ पर ली हैं। भारत में ज्ञानपीठ पुरस्कार पाने वाली प्रथम महिला कौन थी? आंसर है आशापूर्णा देवी 1976 में। अगला प्रश्न, हिंदी का पहला ज्ञानपीठ पुरस्कार किसको मिला था? सुमित्रा नंदन पंत को चिदम्बरा हेतु 1968 में। मिस यूनिवर्स प्रतियोगिता की शुरुआत कब हुई थी? 1952 में। मिस वर्ल्ड प्रतियोगिता की शुरुआत कब हुई थी? 1951 में। मिस वर्ल्ड तथा मिस यूनिवर्स खिताब पाने वाली पहली भारतीय महिला कौन है? देखिए, मिस वर्ल्ड जो है रीता फारिया 1966 में और मिस यूनिवर्स सुष्मिता सेन 1994 में। मिस वर्ल्ड और मिस यूनिवर्स एग्जाम में डायरेक्ट क्वेश्चन बनता है कि पहली भारतीय कौन थी? मिस वर्ल्ड रीता फारिया, मिस यूनिवर्स सुष्मिता सेन 1994। डेट भी याद रखिए, ठीक है। दोनों की फोटो भी मैंने यहाँ पर लिया है। अगला है, तानसेन सम्मान प्रारंभ करने वाला राज्य कौन सा है? मध्य प्रदेश है। 1980 से दिया जा रहा है। ये शास्त्रीय संगीत में तानसेन सम्मान दिया जाता है। एग्जाम में यहाँ से डायरेक्ट क्वेश्चन बनते हैं। अगला है, पद्मश्री प्राप्त करने वाली प्रथम अभिनेत्री कौन है? नरगिस दत्त है। 1958 में पद्मश्री पुरस्कार इनको दिया गया था। अगला प्रश्न, व्यास सम्मान शुरुआत जिसकी हुई थी 1951 में, प्रदान करता है के बिरला फाउंडेशन। तो व्यास सम्मान से सम्मानित प्रथम व्यक्ति कौन थे? डॉक्टर रामविलास शर्मा। व्यास सम्मान साहित्य के क्षेत्र में दिया जाता है। इसकी शुरुआत 1995 में हुई थी, के बिरला फाउंडेशन द्वारा दिया जाता है। पहले व्यक्ति थे डॉक्टर रामविलास शर्मा। तो यहाँ पर हमारा दूसरा टॉपिक भी खत्म हुआ। उम्मीद